क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के साथ जुड़ते नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर? आखिर आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? इस सवाल के पीछे के कई कारण हैं। ओपी राजभर के बयान बसपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से समर्थक ये दावा कर रहे हैं मायावती के और ओपी राजभर के कि आने वाले वक्त में बड़ा खेला हो सकता है। हमने हाल फिलहाल में देखा था ओबीसी चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मायावती की तारीफ करते नजर आए थे और अब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर वैसे तो पंचायत चुनाव लड़ने का अकेले का ही ऐलान कर चुके हैं और 2027 विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, इस पर भी एक बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि हाल फिलहाल में स्थिति ऐसी बनती जा रही है। लेकिन इस बीच मायावती की खुलकर तारीफ करना ओपी राजभर के बयानों की वजह से काफ़ी यहाँ पर सियासी माहौल गर्मा उठा है। सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर मायावती के साथ जुड़ते नजर आएंगे? 9 अक्टूबर को एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी मायावती कर रही हैं और उसी दिन क्या ये बड़ा ऐलान होगा? ये सारे सवाल आज सभी के सामने खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ओपी राजभर के इन बयानों को किस नज़रिए से देखा जाए, इसी मामले को समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन से कि ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, मंत्रालय उनके पास है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मायावती सरकार के वक्त काम की आंधी चलती थी। बड़े बड़े अफसर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। मायावती कब किस गांव ब्लॉक जिले का दौरा कर ले कुछ पता नहीं रहता था। उनके आसपास खड़े अधिकारियों में डर होता था कि अगर मायावती हमारी किसी बात पर नाराज हो गई तो हमें हटा देंगी। मायावती अपने सांसदों पर कार्रवाई कर देती थी अगर उनको पार्टी विरोधी गतिविधियां लगती थी। तो मायावती की ये तारीफ ओपी राजभर के हम किस नजरिए से देखें? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह ओपी राजभर के अंदाज और सुर बदले हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर रहकर कहीं ना कहीं उनको अब घुटन सी महसूस होने लग गई। आप देखिए, कल ही की बात है, एक महिला सिपाही ने गाजीपुर में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई थप्पड़ जड़ दिए। तो ये पता चलता है कि जो ओपी राजभर एक समय कहा करते थे कि भाई अगर पीला गमछा पहनकर आप किसी भी थाने के अंदर चले जाओ तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन उनके ही कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पुलिस उनके साथ सलूक कर रही है, व्यवहार कर रही है, वो अपने आप में ये बताता है कि सरकार में अब उनकी उतनी पकड़ मजबूत रह नहीं गई है। ऐसे में अपने लिए विकल्प तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। और साथ में आप देखिए, अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले उनको लेकर कहा था कि भाई अगर उनका जन्मदिन है तो मैं क्या करूं, मैं उनको 100 रुपये भेज सकता हूं, और इस तरह की बातें करके तंज कसा था। अब यहाँ पर ओपी राजभर ने उसका भी जवाब दिया कि भाई वो अपने 100 रुपये अपने पास रखें। तो यानी कि दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, ऐसा लगता है कि ओपी राजभर उनसे अब उनका मन उकता गया है, या एक तरीके से उनसे वो अलग होने की फिराक में दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के साथ वो हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी के ही कार्यकाल में जिस तरह से उनके तमाम कह सकते हैं कि नेताओं के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, कई तरह की कह सकते हैं कि जिल्लत भी सहनी पड़ी। आप देखिए, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब अपनी सरकार में उनके कार्यकर्ता अगर महफूज नहीं है तो किस सरकार में महफूज रहेंगे। लेकिन अब इस पूरी की पूरी कहानी में दीपक ऐसा लगता है कि एक बड़ा ट्विस्ट आने को है, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर जिस तरह से अब मायावती की तारीफ कर रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, बीएसपी की सुप्रीमो हैं, मजबूत कह सकते हैं छवि की नेता रही हैं, और यही वजह है कि आप देखिए ओपी राजभर ने जिस अंदाज में ये बात कही है कि उनके शासनकाल के दौरान जो अधिकारी थे वो एक तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, यानी कि उनका जो शासन था बहुत मजबूत था, अधिकारी उनसे बिल्कुल पनाह मांगते हुए नजर आते थे। ये उनका जो है कार्यकाल था। अब ऐसे में क्या वो योगी जी का कंपैरिजन मोदी जी से कर रहे हैं, और क्या ये बताना चाहते हैं कि भाई योगी सरकार में भले ही वो हिस्सेदार हैं, लेकिन योगी जी का वो इम्पैक्ट नहीं है जो मायावती के एक समय हुआ करता था। देखिए, ओपी राजभर सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस समय मायावती के विकल्प के रूप में खड़े हो रहे चंद्रशेखर आजाद को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उनका एक बयान है कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, उन्होंने मायावती को, और मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया। अपनी देख रेख में आकाश को आगे बढ़ा रही हैं। अंबेडकर की तरह आकाश आनंद भी लंदन से पढ़े लिखे हैं। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक का दायित्व देने से साफ है कि आगे आकाश ही दलित समाज की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जब आकाश और चंद्रशेखर की तुलना की जाती है तो ओपी राजभर का कहना है कि आकाश आनंद अभी सचमुच आकाश पर हैं और चंद्रशेखर अभी जमीन पर हैं, उन्हें बहुत काम करना बाकी है। और रही
बाद जो वो सीट जीते हैं जी। वो कुछ ना कुछ ऐसे वहां पर माहौल बन गया था जिसकी वजह से सिर्फ वो जीत गए, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं। उनका ओपी राजभर का ये कहना है कि आज भी कई जो दलित वोटर हैं वो खुले तौर पर मायावती के साथ हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए जो अनुसूचित माना जाता है, वहां पर आज भी 90% से ज्यादा मायावती के साथ खड़े हैं। तो इसको किस नजरिए से देखिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो कह रहे हैं कि ये ओपी राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स से एनडीए पर, क्योंकि जब भी उन्हें लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, यहाँ पर उनकी मौजूदगी है लेकिन फिर भी उनको वो जिम्मेदारी नहीं मिल रही, तो वो ऐसे बयान देकर दूसरे संगठन के नेताओं की तारीफ करके बीजेपी पर दबाव बनाते हैं। देखिए दीपक, मुझे ऐसा लगता है ओपी राजभर जैसे नेता जो हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं। जहाँ पर उनको बेहतर लगता है कि यहाँ उनके लिए बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर वो जाते हुए नजर आते हैं। आप ज़रा देखिए, अखिलेश यादव के साथ 2022 में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फिर उनको लगता है कि भाई अखिलेश यादव तो विपक्ष में बैठेंगे, इससे बेहतर है कि सत्ता पक्ष के साथ चला जाए। योगी जी जिनको लेकर तमाम सारे अपशब्द भी उन्होंने कहे थे, आखिर बीजेपी के साथ वो साझेदार बन जाते हैं और यहाँ पर सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब जब उनको लग रहा है कि उनकी ही पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कई उनके जो विधायक उनको कई तरह के मामलों में उनका नाम निकल कर सामने आता है। अब्बास अंसारी का जिक्र हम कर सकते हैं और भी नेताओं का जिक्र उनकी पार्टी की तरफ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो एक तरीके से बीजेपी से भी अलग होते हुए ऐसा लगता नजर आने वाले हैं, क्योंकि मायावती की जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं आकाश आनंद के बारे में, जिस तरह से वो अपने बयान जारी कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 से पहले यानी चुनावों से पहले कोई बड़ा यहाँ पर खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओपी राजभर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ज़रूर दीपक ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो खलबली मचाना चाहते हैं। हालांकि अगर वो सरकार से फिलहाल अलग भी होते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क मेरे ख्याल में योगी सरकार पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं ऐसा लगता है कि 27 के लिए अभी से अपनी रणनीति को बनाने में और बताने में लग गए हैं कि यहाँ पर अगर उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई योगी सरकार में तो वो अपना अलग रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ओपी राजभर तो एक बड़ा नाम है ही, ये कह सकते हैं कि बसपा की नर्सरी से निकले हैं। कखरा जो है इन्होंने एक राजनीति का वो बसपा से ही सीखा था, मायावती के साथ लंबे समय तक ये भी रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक नाम आ रहा है। 9 अक्टूबर को जो कांशीराम जी के प्रमाण दिवस है उस दौरान एक बड़ा मंच सजाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बसपा में कुछ पुराने नेताओं की वापसी हो सकती है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हुए कि अगर मायावती कांशीराम जी के मिशन पर वापस लौटती हैं तो हम उनके साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पर ओपी राजभर ने आकाश आनंद की तुलना कहीं ना कहीं कांशीराम और तमाम बड़े नेताओं से करते हुए इस तरीके से दिखाया कि कैसे आकाश आनंद उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उसी विचारधारा पर मायावती जा रही हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर सचमुच कोई कह सकते जुड़ने का माहौल? देखिए दीपक, बिल्कुल इसमें 2-3 नाम तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, ओपी राजभर का जिक्र करें, लेकिन साथ में एक और बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति का कह सकते हैं जो लगातार चर्चाओं में भी है और यहाँ से वहाँ जाने को लेकर अटकलबाजी भी तेज हो रही है, वो नाम है आजम खान का। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का बहुत ऊंचा और मजबूत कद है। तो ऐसे में अगर वो जेल से रिहा होते हैं तो क्या सपा में ही वापस जाएंगे? आप देखिए, जब से उनको जमानत मिल रही है या उनके बेटे को जमानत मिली है उसके बाद एक बार भी सपा की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई उनके बारे में बातचीत नहीं की गई। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है, क्योंकि रामपुर में अखिलेश यादव ने आजम खान का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है नदवी के रूप में। तो ऐसे में आजम खान की कोई बहुत ज़रूरत अब अखिलेश यादव को रह नहीं गई, इसीलिए कोई बहुत चर्चा उनके बारे में नहीं है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एक बड़ी रैली होने वाली, एक बड़ी जनसभा होने वाली है, उसमें हो सकता है 2-3 नामों की बात यहाँ पर होती हुई नजर आ। और ऐसे में आजम खान को लेकर, अब्दुल आजम को लेकर भी ये चर्चा है कि क्या वो भी अब हाथी की सवारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि आजम खान ने ही जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था वो मायावती को लेकर दिया था कि वो उस कद की नेता है जो अधिकारियों को जो है काम करवाना जानती हैं। और जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, हालांकि बाद में उन शब्दों की वजह से वो फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने भी उस स्टेटमेंट में एक तरीके से मायावती की तारीफ करते हुए वो नजर आए थे। मायावती की पार्टी का कितना भी बुरा दौर रहा हो, लेकिन अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि पिछले कुछ चुनावों में समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा, ओपी राजभर के विधायकों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ी, या अगर हम निषाद पार्टी की बात करें वहां पर भी विधायकों की संख्या बढ़ी, जयंत चौधरी की बात कर लें, इन सभी नामों की अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करें तो उसमें बीएसपी मुखरता के साथ सबसे आगे नजर आती है। क्यों? क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है।
अब ये आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि 9 अक्टूबर को क्या ये जो माहौल बनाया जा रहा है, बड़े नेता सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं मायावती के समर्थन में, क्या ये सिर्फ उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या सचमुच अब मायावती के हाथी की तरफ का झुकाव उनकी तरफ जा रहा है? बसपा के साथ जुड़ेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।